के वजीर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर इल्जामात की बारिश कर दी है और उन पर बदउनवानी का इल्जाम आयद किया है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने समीर वानखेड़े पर लगे सभी इल्जामात की जांच के लिए एसीबी रैंक अफसर को मुकर्रर किया है। वाज़ेह रहे कि कई दिनों से नवाब मलिक वानखेड़े पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। इससे पहले उनकी शादीनामा को ट्वीट किया गया था। करते रहे। हम जो फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े का है, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट ली गई और उसके आधार पर नौकरी ली गई, ये मुद्दों को हम उठाते रहे। जब मैंने पहला बर्थ सर्टिफिकेट डाला तो सब लोग टूट पड़े कि ये फर्जी है। फर्जी है तो असली कहाँ है, उनके परिवार के लोगों को बताना पड़ेगा। आज मैंने अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है, जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाह नामे को भी उसमें हमने डाला है। 2 बॉक्स उसमें ब्लैंक कर दिए गए हैं, जिसमें लड़की के पिताजी का नाम है, उनके चाचा जी का नाम है। वो ब्लैंक एड्रेस इसलिए रखा गया है कि उनको बड़े पैमाने पे धमकाया जा रहा है। उनके साथ भी बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हमने वो 2 चीज़ें ब्लैंक रखी है। और ये भी कह देता हूँ कि कल तक जो बर्थ सर्टिफिकेट पे उंगली उठा रहे थे, वो टेम्पर्ड सर्टिफिकेट है। वो महानगर पालिका के रिकॉर्ड का हिस्सा है। ऑनलाइन सबकी बर्थ सर्टिफिकेट नज़र आती है, समीर दाऊद वानखेड़े की सर्टिफिकेट नज़र नहीं आती। हमने वो रजिस्टर में 1.5 महीने तक खोज करने के बाद स्कैन करके कंप्यूटर में है, वहाँ से हमने स्नैपशॉट निकाला है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये जो कागजात हमने डाले वो असली हैं, सरकारी ऑफिस का दस्तावेज है। उसमें गौर से देखा जाए तो टेम्पर करके 20 साल के बाद उसमें एक सर्कल लगा के स्टार बनाया गया और अलग से 20 साल के बाद जो नाम का खेल है उसके अंदर भी खेला गया। आज जो निकाहनामा मैंने दिया है उसमें मस्जिद का, मदरसा है, उसका एड्रेस है और ये सारे तस्वीर हमने रखी है। बिल्कुल जो मैंने सर्टिफिकेट डाला है, निकाहनामा या बर्थ सर्टिफिकेट, जो मैंने लोगों के सामने रखा है, अगर वो गलत साबित कर दें तो मैं राजनीति से छोड़ दूंगा, मंत्री पद छोड़ दूंगा। और मैं नहीं कहता कि वो नौकरी छोड़ दें, कम से कम आके जनता से माफ़ी मांग ले कि ये चीज़ सही है, मैंने उसे टेम्पर किया है। मैं उन्हें नौकरी से इस्तीफा दो ये नहीं कहता, लेकिन नौकरी तो जाएगी कानून के तहत। मरकजी महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने अपनी सियासत छोड़ देने का भी दावा कर दिया है। और अब आइए आपको सुनवाते हैं आलिम दीन का बयान, जिन्होंने समीर वानखेड़े का निकाह पढ़ाया था। सन 6 ईस्वी में वो आए थे और मुसलमान की शक्ल में, शबाना भी वो भी मुसलमान थे। क्या वो अपने आप को जो हिंदू बता रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, उस वक्त वो मुसलमान बता रहे थे और मुसलमान थे। आज अगर वो हिंदू अपने आप को बता रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो गलत हैं, गलत बात कह रहे हैं, झूठी बात कह रहे हैं। वहीं समीर वानखेड़े के वालिद और उनकी अहलिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। अगर विजिलेंस उसकी पूरी इंक्वायरी करे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये इंक्वायरी से मैं बहुत खुश हूँ, ये होना भी चाहिए। यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बेटे की निकाह हुआ था, मेरी मिसेस मुस्लिम थी, उसके कहने की वजह से मेरे बेटे ने किया है। बाद में ये निकाह होने के बाद उसने 8 या 15 दिन में वो स्पेशल मैरिज एक्ट का रजिस्ट्रेशन भी किया है कि कभी आगे तकलीफ ना हो। मैं अभी भी हिंदू हूँ, अभी भी एससी हूँ, मेरा बेटा अभी भी पहले से पैदाइशी, मेरी वंशावली पहले से कुंडली वैसी है, तो ये कैसा बोल सकता है कुछ भी।
उसको डिनाई नहीं किया, जो सच है उसको हमने सच बोला, लेकिन जो झूठ है और वो हमारे मत्थे जो मार रहे हैं वो हम लोग उस चीज़ को सहन नहीं कर सकते। और जो दूसरी बात है कि समीर वानखेड़े को ये पता था कि वो हिंदू हैं, इसके लिए उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी करनी है, वो उन्होंने की। उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हमने आपके सामने इधर रखे हुए हैं, या आप भी देख सकते हैं, जहाँ पे दो लोग बालिग हैं, दोनों को पता है अपने रिलीजन अलग है, दोनों ने अगर साइन किया है तो फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ? उन्होंने किसको फंसाया? समीर वानखेड़े ने किसको फंसाया? तो ये साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि वो हिंदू हैं, इसके लिए शादी हो रही है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को फंसाने की बात निकलती है, और ना ही समीर वानखेड़े ने अपने रिलीजन के बारे में और अपनी जात के बारे में कभी झूठ बोला है। वो आदमी सच्चा है। हर वक्त आप जब भी उसके ऊपर दाग लगाने की कोशिश करोगे वो हीरे जैसा निखर के आएगा बाहर। आप मेरी बात सुनिए, ये इनके फादर है और मैं उनकी वाइफ हूँ, हम उनके साथ खड़े हैं। वहीं दिल्ली हुकूमत के तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को भी शामिल किया गया है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया है। आज अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में इक्तदार में आने के बाद दिल्ली की ही तर्ज पर तीर्थ योजना शुरू करने की बात कही थी। दिल्ली वासियों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव अप्रूव किया गया है कि जो दिल्ली की हमारी योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसमें अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। अभी तक इस योजना में जगन्नाथपुरी, उज्जैन, शिरडी, अमृतसर, जम्मू, द्वारका, तिरुपति, रामेश्वरम, हरिद्वार, मथुरा, बोधगया, ये स्थान शामिल थे। अब इसके अंदर अयोध्या को भी शामिल किया गया है, यानी कि हमारे दिल्ली के जो बुज़ुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। बांग्लादेश में हिंदू अक़लियती तबके पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए मुल्क के आईटी शहर बंगलुरु में मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज किया। कुद्दूस साहब ईदगाह के बाहर ह्यूमन चेन बनाकर बांग्लादेश के हिंदू बिरादरी के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया। उलमाए कराम की सरपरस्ती में हुए इस एहतजाज में कहा गया कि बांग्लादेश में हिंदू बिरादरी को निशाना बनाया जाना अफसोसनाक है। मजहब इस्लाम इस तरह की तशद्दुद की हरगिज इजाजत नहीं देता है। बांग्लादेश के रद्द-ए-अमल में त्रिपुरा में हुए तशद्दुद की भी उलमाए कराम ने मजम्मत की। चंद दिनों से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है। हम उस पर भी आवाज़ उठाएंगे, इंसाफ की मांग मांगेंगे ताकि हर जगह अमन हो। इसी तरह हमारे इस मुल्क में त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी हम आवाज़ उठाएंगे। अभी तुमकुर के अंदर हालात थोड़े से मुकद्दर हुए हैं, उस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे। हम चाहते हैं कि ये हमारी रियासत पुरअमन रहे, और चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले ही क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, किसी पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। इंसानियत की कदर होनी। अगर किसी कौम पर जुल्म हो रहा है तो तमाम मिलकर उस जुल्म को दूर करने की कोशिश करें। इसी तरीके से आज बांग्लादेश में दीगर मकामात पर गैरों पर हो या हमारे अपने मुसलमानों पर हो, जुल्म तशद्दुद हो रहा है हर एतबार से। किसी को इजाज़त नहीं है कि दूसरे की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू से कोई खिलवाड़ करे। बांग्लादेश में, पड़ोसी मुल्क में कहीं भी अगर इस तरह का जुल्म सितम होता है तो हर शहरी को हक है कि अपना एहतजाज दर्ज कराए। हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के अगर हमारे पड़ोसी ममालिक में इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया जाता है और मजहबी तशद्दुद होता है तो हुकूमत उस पर नज़र रखे। हम लोग आज यहाँ पे ये मस्जिद खादिरिया मिलर्स रोड के बाहर आज ये ह्यूमन चेन यहाँ पे हम लोग फॉर्म कर हैं। वी एक्सप्रेस अ सॉलिडारिटी विद एवरी ह्यूमन हु इज़ अंडरगोइंग ऑपरेशन। तो हम लोग ऑपरेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तमाम उलमा के क़यादत में आज यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में आइकॉनिक वीक के तहत गुलमर्ग लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज हुआ है। इस फेस्टिवल में मरकजी वजीर बराए खारजा उमूर और सकाफत मोहतरमा मीनाक्षी लेखी मेहमान खुसूसी हैं। इस फेस्टिवल में महकमा सयाहत, महकमा आला तालीम, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चरल एंड लैंग्वेजेस और जिला इंतजामिया बारामुल्ला का इश्तराक शामिल है।
गुलमर्ग में मुनक्किदा इस लिटरेरी फेस्टिवल में मुल्क भर से नामवर मुसन्निफीन, शोरा और फनकार भी शरीक हैं। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में आइकॉनिक वीक के तहत गुलमर्ग लिटरेरी फेस्टिवल जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ मुसन्निफीन और अदीबों के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। गुलमर्ग में आज मौजूद है और यहाँ फेस्टिवल हो रहा है लिटरेरी, जिसमें मुल्क भर से यहाँ पे नामवर शोरा जो है, मुसन्निफीन जो है, राइटर्स है, वो यहाँ पे आ चुके हैं। जो अदब है, सकाफत है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे फ़रोग हो रहा है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि मतलब ऐसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए कि मैं शब्द नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए कि क्या महसूस हो रहा है। एज अ राइटर तो मतलब आई शुड बी एबल टू से व्हाट आई फील, बट इतनी खूबसूरत जगह है और मौसम और यहाँ का माहौल और सारे राइटर्स लोग 2 साल बाद सबसे मुलाकात हो रही है, बुक्स के बारे में बातचीत हो रही है, तो इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब सच्ची जन्नत लग रहा है कि जैसे जन्नत पे आ गए हैं। कि यंग राइटर्स की तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया में और हर एक स्टेट में। बाहर की किताब पढ़े, अच्छी अच्छी किताब पढ़े, क्योंकि पढ़ने से ही अपनी वो लिखाई बेहतर होती है। और हमारे साथ एक और राइटर है। आप बताइए सर, आप यहाँ पे आए हैं गुलमर्ग में, इस फेस्टिवल में आपने हिस्सा लिया है और यहाँ पे अपने ख्यालात का इज़हार किया, क्या कुछ आपका कहना है इस हवाले से? तो सबसे पहली बात तो ये है कि गुलमर्ग ये मेरा कश्मीर का सबसे पहला ट्रिप है। मैं मुंबई से हूँ, हम पहले कभी आए नहीं हैं यहाँ, और कश्मीर आना मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें, आपको पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से सुंदर जगह कहीं नहीं है। सब इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि मतलब हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि एक पूरे ग्लोब का हिस्सा है, सब अपने हैं। यहाँ पे और आ सकूं और आपसे आपके ज़बान में बात कर सकूं। शुक्रिया। तो इन राइटर्स का कहना है कि गुलमर्ग में जो पहली दफ़ा यहाँ पे इस तरह का फेस्टिवल हुआ है, तो जो यहाँ की यादें हैं वो ज़रूर यहाँ से जाके वो अपनी किताबों में दर्ज करेंगे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू।